अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लोग लेक्चर 5 चैप्टर 20 को स्टार्ट करना है, जो कि हमारे पास क्रोमोसोम और डीएनए का चैप्टर है। तो आइए देखते हैं उसमें बेसिक हमारे पास कंसेप्ट क्या है। आज हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारे पास है डीएनए के रेप्लिकेशन के मैकेनिज्म को सीखना है। तो आइए स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले आपको बताते जाएं कि इससे मुतालिक जो मॉडल मशहूर है वो 3 है। सबसे पहला है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, सेकेंड वन जो है हमारे पास कंजर्वेटिव मॉडल है और डिस्पर्सिव मॉडल है। यानी इसका मतलब ये है कि 3 तरह से कहा जाता है कि नॉर्मली डीएनए रेप्लिकेशन करता है। तो बाद में हम इसको देखेंगे कि इन तीनों मॉडल में से कौन कौन सा जो मॉडल है वो ट्रू माना जाता है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल जो था वो क्या है। वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ये है कि वो मॉडल ये बताता है कि जो डीएनए होता है वो असल में क्या होता है, डबल हेलिक्स डुप्लेक्स तरीके से क्या होता है, आपस में अटैच हुआ होता है, लेकिन लास्ट में जाके क्या करता है, वो अपने आप को अलग स्ट्रैंड में जुदा जुदा करके अनकॉइल कर लेता है। फिर इसके सामने क्या होता है, अगेन जो है वो आपके पास क्या होता है, दूसरा स्ट्रैंड अटैच होता है। जो मेन रह जाता है इसको बोलते हैं पेरेंट स्ट्रैंड, और जो हमारे पास यहां रह जाता है उसके बाद हम कहते हैं उसके साथ नया स्ट्रैंड उसी के मुताबिक आके अटैच होता है। तो यूं एक डीएनए अपने आप को 2 डीएनए के स्ट्रैंड में अलग अलग कर लेता है। इस मॉडल का नाम हमारे पास कहलाता है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। लेकिन इसके बाद जो हमारे पास कंजर्वेटिव मॉडल था, इसमें वो कहता है ऐसा नहीं होता है, बल्कि वो कहता है जो एक हमारे पास बेसिक स्ट्रैंड होता है वही स्ट्रैंड अपने आप को करता है नॉर्मल पेरेंट के जैसे क्या करता है, 1 से 2 में डिवाइड कर लेता है। इसमें किसी किस्म का कोई पेरेंट स्ट्रैंड का या नॉर्मल हमारे पास किसी किस्म के कोई और स्ट्रैंड का कंसेप्ट मौजूद नहीं होता, बल्कि हूबहू नॉर्मल जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने एक जानदार से जानदार को पैदा करते हैं, सेम कहते हैं वैसा ही ये मॉडल है। ऐसा नहीं होता इसमें कोई पेरेंट स्ट्रैंड है, ये नॉर्मल ऐसे कहते हैं हमारे पास क्या सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है। तीसरा मॉडल था डिस्पर्सिव, जिसमें सारे के सारे जो हमारे पास डीएनए के बेसिक चीजें हैं, जैसे हमारे पास फॉस्फेट है, नाइट्रोजनस बेस है, जैसे कि हमारे पास में राइबोज शुगर है, कहते हैं ये सब कुछ डिसरप्ट हो जाती हैं, जिससे डिस्पर्स होने के बाद दोबारा से ये रीअरेंजमेंट करते हैं और दोबारा से ये सारा मिक्सचर जो होता है एज अ ओल्ड मिक्सचर खत्म होकर फिर दोबारा से न्यू डीएनए जनरेट करने के लिए रीअरेंज होता है। इसे बोलते हैं हमारे पास डिस्पर्सिव मेथड। अब इन तीनों मॉडल को समझने की खातिर हमारे पास क्या किया, मेसेल्सन और स्टैहल ने अपने एक्सपेरिमेंट से इस बात को साबित किया कि इनमें से कौन सा मॉडल बेहतरीन है, कौन सा मॉडल के मुताबिक डीएनए अपने आप को रेप्लिकेशन करता है। ये एक्सपेरिमेंट 1958 में किए गए। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, ये बात ऑब्जेक्टिव में बार दीगर आ चुकी है, तो आप लोगों ने इसको याद रखना है कि 1958 में ये बात साबित करने की कोशिश की गई कि कौन सा मॉडल जो है वो एक्सपेरिमेंटली साबित हुआ एज अ रेप्लिकेशन मॉडल, सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव या डिस्पर्सिव। तो इस एक्सपेरिमेंट की जो हमारे पास बेसिक डायग्राम ड्रॉ की गई है वो कैसे है। सबसे पहले एक जो है हमारे पास बैक्टीरिया लिया गया, उस बैक्टीरिया का डीएनए इस्तेमाल किया गया। उस बैक्टीरिया के डीएनए को सबसे पहले कहां पर जाकर रेप्लिकेट किया गया, एक पेट्री डिश के अंदर क्या ली गई, नाइट्रोजन, जो कि क्या था, हैवियर आइसोटोप था, जिसे नाइट्रोजन 15 कहते हैं। वहां पर जब बैक्टीरिया ग्रो अप हुए तो वो नाइट्रोजन जो इसके अंदर मौजूद थी वो बैक्टीरिया के डीएनए की नाइट्रोजनस बेस का हिस्सा बन गई। जाहिर बात है ओवरऑल डीएनए का जो हमारे पास सेटअप है वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा हैवियर हो गया। तो इसका मतलब ये होगा कि उसका ओवरऑल डीएनए क्या हो गया, हमारे पास हैवी हो गया। तो हम कहते हैं इसके स्ट्रैंड हैवी हो गए। फिर क्या किया, उसी वाले को जो हैवी स्ट्रैंड वाला बैक्टीरिया थे उन बैक्टीरिया को निकाल के फिर दूसरी पेट्री डिश में डाला। दूसरी पेट्री डिश में डालते ही हमारे पास क्या हुआ, उसमें बैक्टीरिया का जो हमारे पास एडजस्टमेंट थी, वहां पर जो आइसोटोप था वो लाइटर आइसोटोप था, वो नाइट्रोजन 14 था। जो पहले वाला था वो नाइट्रोजन 15 था, दूसरे वाला नाइट्रोजन 14 था। यहां पर डीएनए की रेप्लिकेशन अगेन हुई किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। तो हमारे पास यहां भी जो नाइट्रोजन 14 है वो पहले वाले बैक्टीरिया के डीएनए का कंपोनेंट बनी। हमने क्या किया, जो हमारे पास नीचे टेस्ट ट्यूब दिखाई गई है, इसमें सबसे पहले वाला जो हमारे पास है, इस टेस्ट ट्यूब में जो पहला सैंपल है वो हमारे पास कंट्रोल ग्रुप के तौर पर जो दो के एक नॉर्मल बैक्टीरिया का डीएनए स्ट्रैंड है। हमने टेस्ट ट्यूब में क्या किया, पहला सैंपल यहां से लिया, जो फौरन से ही हमने जैसे ही डाला था, विद इन 0 मिनट हमने जैसे उसको डाला तो फौरन वहां से एक हमारे पास क्या सैंपल के तौर पर हमने बैक्टीरिया को अलग कर लिया। फिर हमने नेक्स्ट हमारे पास 20 मिनट के बाद लिया। क्यों लिया, इसकी रीजन ये है कि बैक्टीरिया का जो जनरेशन टाइम पीरियड है वो 20 to 25 मिनट है। तो 25 मिनट में क्या हुआ है कि दो हमारे पास जो हैवियर स्ट्रैंड था और लाइटर स्ट्रैंड थे वो दोनों आपस में मिक्सअप हो गए। तो हमारे पास हमने उसे क्या किया,
जो टेस्ट ट्यूब नंबर 3 है उसमें इसको इंजेक्ट कर दिया, डाल दिया। फिर हमारे पास तीसरा, हमारे पास क्या है जी, तीसरे को हमने के लिए 40 मिनट बाद, इसका मतलब ये है कि इस वक्त उसकी थर्ड जनरेशन टाइम पीरियड चल रहा होगा। तो थर्ड जनरेशन में क्या होगा, हमारे पास यहां पर दो अलग किस्म के स्टैंड नजर आ रहे हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो ऑब्जेक्टिव में आई हुई है वो क्या है कि हमारे पास इस मॉडल में जो स्ट्रैंड निकालकर अलग किए गए थे डीएनए के, वो किस किस्म के फ्लूइड में रखे गए थे। वो फ्लूइड का नाम था सीजियम क्लोराइड। एमडी कैट के जो है पेपर्स होते हैं वहां पर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा सोल्यूशन इस काम के लिए मेसेल्सन और स्टाइल ने एक्सपेरिमेंट में यूज किया था। उन्होंने सीजियम क्लोराइड का यूज किया था। तो सीजियम क्लोराइड को यूज करने के बाद उसने क्या कर दिया, इसको एजिटेटर में डाल दिया, सेंट्रीफ्यूज किया, हम कहते हैं गोल घुमाया, जिससे क्या हुआ, हर स्टैंड अपने वेट की बिना पर हैवियर जो हमारे पास थे वो नीचे बैठ गए, जो लाइटर था वो ऊपर, और जो बहुत ज्यादा लाइटर था वो बहुत ज्यादा ऊपर हमारे पास क्या उस फ्लूइड के अंदर क्या करके सस्पेंड कर गए। ठीक है, यहाँ या तो दो ऑप्शन थे, या तो ये अपने आप को फ्लोट कर जाते या फिर सिंक कर जाते, या तो वो नीचे डूब गए या फिर दरमियान में फ्लोट करते हुए नजर आए या फिर टॉप पे फ्लोट करते हुए नजर आए। वो कहता है ऐसा क्यों हुआ, यही वो बात मॉडल में साबित करने की कोशिश कर रहा था। वो कह रहा था कि हमारे पास द डीएनए कलेक्ट इमीडिएटली आफ्टर ट्रांसफर, जैसे ही हमने पहली दफा मॉडल को, जैसे हमने इसको यहां पर ट्रांसफर किया और 0 मिनट में हमने कलेक्शन की, कहता जी वाज ऑल डेंसर, तो सारे के सारे डेंसर होने की वजह से वो नीचे बैठ गए। फिर कहता जी हाउएवर ताहम आफ्टर द बैक्टीरिया कंप्लीट द फर्स्ट राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, यानी आफ्टर 20 मिनट, एक हैवियर स्टैंड और एक लाइटर स्टैंड के साथ वो जो हमारे पास डीएनए का हमारे पास जो लेबल बना था वो हमारे पास था ना बहुत, एक स्टैंड उसका हैवी था, एक स्टैंड उसका क्या था, लाइटर था, यानी एक नाइट्रोजन 15 का था, एक 14 का था। यूं दोनों स्टैंड के मिक्सर से वो ना तो बहुत ज्यादा हैवी रहा और ना ही बहुत ज्यादा लाइट हुआ। तो डेंसिटी में हमारे पास क्या हुआ, वो अपने आप को कहां पर एडजस्ट कर पाया, दरमियान में। फिर कहता है थर्ड हमारे पास क्या हुआ, तीसरे जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब नंबर 4 है वहां पर क्या हुआ, डीएनए जो हमने 40 मिनट के बाद कलेक्ट किया था उसमें क्या है, जस्ट नॉर्मल नाइट्रोजन 14 ही बाकी बच चुका था, और साथ के साथ एक हिस्से में नाइट्रोजन 15 वाला भी बच गया था। जो नाइट्रोजन 14 वाला जो स्टैंड था वो एग्जैक्टली हमारे कंट्रोल ग्रुप के एन मुताबिक लेवल में आके डेंसिटी में फ्लोट करता हुआ यहां पर पहुंचा। तो इस सारे एक्सपेरिमेंट से जो हमारे पास मेसेल्सन और स्टेहल ने क्या किया, जो रिजल्ट कंक्लूडेड किया, जो उन्होंने इंटरप्रिटेशन दी कि कैसे हुआ होगा, कहते जी आफ्टर द फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन ईच डॉटर डीएनए डुप्लेक्स वाज अ हाइब्रिड possessing one of the heavy strand of the parent, यानी पेरेंट से एक हैवी स्टैंड था और एक उसके पास क्या था, हमारे पास क्या था, लाइट स्टैंड था, जिसकी वजह से वो दरमियान में हमारे पास आ गया। फिर कहते हैं व्हेन दिस हाइब्रिड, जब उस हाइब्रिड ने एक दफा फिर से क्या की, डुप्लेक्स रेप्लिकेशन की, देन क्या हुआ, देन हुआ ये कि जो एक हैवी था वो दरमियान में रहा, जो दूसरे वाला हाइब्रिड डुप्लेक्स था वो बहुत ज्यादा लाइट हो चुका था और वो कहां आ गया, बिल्कुल टॉप पे आ गया। तो उन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट से बताया कि हमारे पास डीएनए का मॉडल भी ऐसे ही होता है, डीएनए के डबल स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड अपने आप को क्या करता है, अलग कर लेता है, कुछ इस तरह से। जो हमारे पास हैवी स्टैंड होता है वो उसके साथ दोबारा से क्या होता है, अटैच होने की कोशिश करता है। ये पेरेंट स्टैंड के अगेंस्ट खुद ब खुद क्या होता है, लाइटर स्टैंड आके अटैच हुए। यूं जैसे जैसे हमारे पास उनकी डेंसिटी लूज होती गई वैसे वैसे वो कहते हैं सीजियम क्लोराइड में फ्लोट अप करते गए, सिंक पोजीशन से फ्लोटिंग पर जाते गए। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये कहलाता है सेमी कंजर्वेटर मैनर में हमारे पास ये मॉडल है, इसे कहते हैं सेमी कंजर्वेटर मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। साबित किया गया कि वो हमारे पास रेप्लिकेशन का एक्चुअल मॉडल है, बाकी सारे रिजेक्टेड मॉडल है। तो ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। एनुअल एग्जाम में बहुत दफा ये लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है।